हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस के ये पार्ट में हम देखने वाले हैं आज एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 18। लास्ट लेक्चर में हमने पूरे एमसीक्यूज़ और जो न्यूमेरिकल्स है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक सॉल्व किए थे, तो उसके आगे के ही आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पढ़ती हूँ पहले। देखो, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ दी है L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इट मीन्स इट इज़ 1 मीटर। ठीक है। परफॉर्म्स SHM, वो क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM। फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब। क्या फाइंड करना है? रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब। बॉब पे जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। और गिवन मास बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, मास ऑफ द बॉब दिया है m इज इक्वल टू 50 ग्राम दिया है। ठीक है। व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर, यानी जो डिस्प्लेस मीन पोजीशन से अगर वो डिस्प्लेस होता है तो कितने अंतर पे डिस्प्लेस हो रहा है? वो 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है यानी ये साइड डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मीन्स इट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर आएगी। ठीक है। तो हमको फाइंड करना है रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉब। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये हिंट है, जो लेंथ है ना यही हिंट है। अब आपको मालूम है कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कितनी रहती है, हमने निकाला हुआ है सेकंड्स पेंडुलम के टॉपिक के टाइम। लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इट इज़ सम नियरली इक्वल टू 0.99 ऐसा था ना। तो सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ कितनी रहती है? इट इज़ इक्वल टू L इज इक्वल टू 1 मीटर रहती है। ठीक है। तो 1 मीटर रहती है। तो यानी ये जो यहाँ पे थ्योरी कौन सी लगानी है, यहाँ पे जो पेंडुलम यूज़ कर रहे हैं वो सेकंड्स पेंडुलम ही है। तो अगर क्योंकि लेंथ जो है 1 मीटर दी है, तो अगर सेकंड पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड कितना रहता है? आपको मालूम है सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड है। देयरफॉर टाइम पीरियड इट इज़ इक्वल टू 2 सेकंड बिकॉज इट इज़ सेकंड पेंडुलम। ठीक है, सेकंड पेंडुलम है इसलिए उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। अब हमको रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू -kx, बट हियर वी ओनली यूज़ द मैग्नीट्यूड को ही यूज़ करेंगे, तो माइनस नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस इंडिकेट ओनली द डायरेक्शन। ठीक है। तो अब F इज इक्वल टू kx चाहिए, तो यहाँ पे k की वैल्यू तो आपकी इसमें दी नहीं है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा k फाइंड करने के लिए हमको ओमेगा का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है? इट इज़ इक्वल टू √k/m रहती है। तो ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा का यूज़ करेंगे। तो ये इक्वेशन से 2π/t, क्योंकि t हमको मालूम है इट इज़ 2 सेकंड, बिकॉज इट इज़ सेकंड पेंडुलम, तो इट इज़ 2, तो इट इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएंगे, पाई रेडियन पर सेकंड आएगा। अब ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m, मीन्स दिस इम्प्लाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इट इज़ k/m। देयरफॉर k की वैल्यू निकालनी है हमको, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा हमने निकाला है, k भी हमारे पास में है, m भी हमारे पास में है। m की वैल्यू देखो 50 ग्राम है, 50 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 ग्राम इज इक्वल टू कितना आएगा? 50 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻, मैं ऐसा लिखती हूँ, 50 इंटू की जगह 5 कर देती हूँ, -2 kg। ओके, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू ओमेगा की वैल्यू डालेंगे, इट इज़ पाई। ठीक है। तो पाई स्क्वायर आएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू ये क्या आएगा? देखो, F इज kx डालना रह गया है, 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, अच्छे से ये साइड लिखती हूँ।
k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻²। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू पाई स्क्वायर। ठीक है, k हमने निकाला है। अब f की वैल्यू निकालेंगे, ये kg में k। ठीक है, तो f की वैल्यू क्या है, f इज इक्वल टू kx है, मॉड ऑफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू पाई स्क्वायर। अब x की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻⁻²। 3 इंटू 10⁻⁻² है, तो इट इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3 इंटू ये हो गया 3.14 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वी गेट, ये इसको सॉल्व करो आप, 15 इंटू 9.872 मिलेगा इंटू 10⁻⁻4, तो आंसर आएगा आपका 1.48 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया। फिर तो 15 की तरफ जाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम निकालना है हमको। चेंज इन लेंथ यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा निकालना है। ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ। इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पहला जो है ओरिजिनल वो था g1 इज इक्वल टू 9.75, ऐसा चेंज हो रहा है सेकंड स्क्वायर, और नेक्स्ट हो रहा है g2 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ निकालना है। अब g की वैल्यू जो है वो टाइम पीरियड के इक्वेशन में ही है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट g के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, t1 इज इक्वल टू 2π√L1/g। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, L1/g1 सॉरी। t2 इज इक्वल टू 2π√L2/g2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको मालूम है कि टाइम पीरियड सेम है यहाँ पे, तो सिंस t1 इज इक्वल टू t2 है, t1 इज इक्वल टू t2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको चेंज इन लेंथ ही निकालना है। टाइम पीरियड सेकंड्स पेंडुलम है, टाइम पीरियड कितना रहता है सेकंड्स पेंडुलम के लिए, इट इज़ 2 सेकंड रहता है, तो टाइम पीरियड दोनों के लिए भी सेम रहेगा। तो t1 इज इक्वल टू t2 लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब t1 का एक साइड इक्वेशन लिखेंगे और t2 का दूसरे साइड, दूसरे इस पर लिखती हूँ। t1 का इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, 2π√L1/g1 इज इक्वल टू 2π√L2/g2, ऐसा आएगा। ठीक है, 2π कैंसिल हो जाएगा, वी गेट। अब इसको स्क्वेयरिंग भी कर लेती हूँ, यानी इट इज़ L1/g1 इज इक्वल टू L2/g2 आएगा। अब एक साइड L वाले टर्म्स करती हूँ, L2/L1 इज इक्वल टू g2/g1, इट इज़ इक्वल टू 9.8/9.75, वी गेट 1.005, ये मिलता है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको L2 माइनस L1 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मिला है हमको L2/L1 इज इक्वल टू 1.005, तो एक कर सकते हैं। L2 माइनस L1 करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 दोनों साइड से सबट्रैक्ट कर देंगे। देखो अब आता है, यानी अब इसको अगर सॉल्व करेंगे ये टर्म को नीचे के, तो क्या मिलेगा, देखो L2 माइनस L1/L1 ये मिलता है, और इधर भी -1 करना है, 100, ये इसका आंसर आएगा। इट इज़ इक्वल टू 0.005 आएगा। तो इट इज़ L2 माइनस L1 इट इज़ इक्वल टू 0.005, ऐसा आएगा L1। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ हमको मिल गई है। क्या है चेंज इन लेंथ, इट इज़ ये सॉरी, यहाँ पे L1 की वैल्यू भी मैं आपको सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी ना। L1 की वैल्यू दी नहीं है, पर सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ जो है वो 1 मीटर रहती है ना, तो L1 इज इक्वल टू, ये आ गया हमको L2 इज इक्वल टू 0.005 L1। आंसर देखते हैं क्या है, हाँ, डिक्रीजेस बाय 0.0051 मीटर, यानी इतना हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इतना हम उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर सकते हैं।
ठीक है, इतना हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़ डिक्रीज बाय कितने से डिक्रीज कर सकते हैं, तो इट इज़ 0.005, इतना हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं। समझ में आया क्या कैसा डिक्रीज कर सकते हैं? तो इट इज़ डिक्रीज बाय लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़ डिक्रीज बाय 0.005, क्योंकि ये वो इंक्रीज, एक मिनट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, ये अब मिल गया हमको, तो L2 माइनस L1 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि द लेंथ इंक्रीजेस बाय 0.005 टाइम्स, दैट इज़ इतने से ये इंक्रीज होगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 0.005, डिक्रीज करना है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं the length increases by 0.005 टाइम्स, इतने टाइम से ये लेंथ इंक्रीज हो रही है, L1 है ना, दिख रही है आपको। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कितना आएगा, ऊपर लिखती हूँ, देयरफॉर इंक्रीज इन लेंथ कितनी है, इंक्रीज इन लेंथ, इट इज़ इक्वल टू 0.0005 मीटर। ठीक है, 0.005 मीटर, क्योंकि लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लेंथ इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, जैसे एल इंक्रीज करोगे जी भी इंक्रीज होकर जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा, 0.005 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। समझ में आया, ये थोड़ा कंसेप्ट वाला था। 16 न्यूमेरिकल नंबर 16 को पढ़ती हूँ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे, ठीक है, ये निकालना है। परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है 8 सेंटीमीटर है, और 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एम्पलीट्यूड कैसा है, देखो कंडीशन क्या दी है, एम्पलीट्यूड इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है। फिर से पढ़ती हूँ, देखो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल हैविंग ऑफ परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये निकालना है हमको। तो एट व्हाट डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस कितना है कि वो डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो x को निकालना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, KE इज इक्वल टू 3PE। अब KE का फॉर्मूला आपको लर्न चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर है। ½ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो वी गेट A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बहुत इजी प्रॉब्लम था, देखो इट इज़ इक्वल टू हाफ भी कैंसिल है, 3x स्क्वायर मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ, A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर मिला है हमको, A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर मिला है। सो A स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, A स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, डायरेक्ट लिखती हूँ 4x स्क्वायर, सो A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x। ठीक है, A की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2x मिल गई। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू A/2। ठीक है, अब A की वैल्यू आपको दी है, A की वैल्यू कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे A की वैल्यू को, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 17, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये, देखो डिफ़िकल्ट है नहीं, ईजी है, पर समझने में आपको देखो कैसा लगता है। तो अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड, पीरियड कितना है, T इज इक्वल टू 2 पाई सेकंड, इतना पीरियड है। ठीक है, सेकंड्स अबाउट द मीन पोजीशन O,
अब मीन पोजीशन मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। ये पार्टिकल है सपोज पी है और मीन पोजीशन पे है, ठीक है। उसकी टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई है, ठीक है। तो अब क्या दिया है देखो, पहले से पढ़ दी वो पार्टिकल परफॉर्म लीनियर SHM ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड अबाउट द मीन पोजीशन O इज ऑब्जर्व टू हैव ए स्पीड ऑफ, कितना स्पीड ऑब्जर्व किया है, स्पीड इज इक्वल टू V इज इक्वल टू कितना दिया है b√3 मीटर पर सेकंड दिया है। व्हेन एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम O, कितने डिस्टेंस पे है वो, b डिस्टेंस पे है। सपोज ये डिस्टेंस पे अगर आ जाता है तो इट बिकम्स q और ये इसकी वैल्यू है b है सपोज करो, ठीक है, इतना डिस्टेंस b है। फिर उसके बाद में इफ़ द पार्टिकल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम O एट दैट इंस्टेंट, अगर पार्टिकल मूव हो रहा है वो इससे वो डिस्टेंस से मूव हो रहा है तो उसकी स्पीड कितनी थी देखो। फाइंड इफ़ द पार्टिकल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम O एट दैट डिस्टेंस फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, सॉरी स्पीड नहीं तो टाइम निकालना है हमको, t इज इक्वल टू ट्रैवल फर्दर द डिस्टेंस b। अगेन उतना ही डिस्टेंस उसको कवर करना है, यानी ये b हो गया। अगेन वो ये साइड अगर जाता है वही b डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो टोटल एम्पलीट्यूड कितनी हो गई, टोटल एम्पलीट्यूड ये हो गई a इज इक्वल टू b प्लस b मीन्स इट इज़ a इज इक्वल टू 2b। ये कॉन्सेप्ट को समझना है, ये एम्पलीट्यूड आपको दी नहीं है, उसको आपको निकालना है ऐसे देख के। और जो डिस्प्लेसमेंट की है उसने कितनी की है, 20 सेंटीमीटर की है डिस्प्लेसमेंट पहले, तो वो भी एट टाइम t में वो उसने भी डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम निकालना है, टाइम कितना है तो फॉर पार्टिकल टू ट्रैवल, यानी ये और एक डिस्टेंस b ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो उसको t निकालना है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये, तो अब t निकालना है हमको। तो यहाँ पे स्पीड का इक्वेशन दिया है, तो स्पीड को कंसिडर करेंगे पहले। स्पीड का इक्वेशन क्या है, दैट इज़ v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² है, ठीक है। तो v की वैल्यू है b√3, ओके, a की वैल्यू a²। अब देखो इसको मैं करती हूँ b√3 इट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t रहता है, तो 2 पाई टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 पाई, सॉरी यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ, 2 पाई t का वैल्यू भी 2 पाई है, ठीक है। तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया था 2 पाई अपॉन 2 पाई, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड, ऐसे आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उसको सब्सटीट्यूट किया है अंडर रूट ऑफ a² माइनस x की वैल्यू, x कितना डिस्टेंस है, x इज इक्वल टू b है, हमने देखा हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, b है, ये हो गया। अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो वी गेट 3 और b का b² हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 1, और ये हो गया a² माइनस b² सॉरी a² नहीं, a² माइनस b² बराबर है, x की वैल्यू b है, x इज इक्वल टू b ऐड किया है हमने, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, तो इट इज़ इक्वल टू 4b², ये b² आएगा यहाँ पे, 4b² इज इक्वल टू a² मिलता है। डायरेक्ट अगर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी मिलती है, a इज इक्वल टू ट्वाइस b, हमने पहले ही निकाल के रखी थी ओरली, पर देखो अब इससे भी निकल रही है वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू निकाली। अब v का इक्वेशन लिखते हैं, ओमेगा a कॉस ओमेगा t, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसमें सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, b√3 इज इक्वल टू 1, इसका a का वैल्यू 2b, कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू 1 और t1, यही t1 हमको निकालना है, ओके। तो ये हो गया b√3, और ये क्या बन जाएगा देखो, अब मैं b को कैंसिल कर देती हूँ, यानी वी गेट √3/2 इज इक्वल टू कॉस t1, ऐसा मिलता है ना, यहाँ पे लिखती हूँ √3/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ t1 मिल गया। t1 की वैल्यू कितनी में है, कॉस √3/2 किसके लिए है, π/6 मिल गया सेकंड, ये हमको मिल गया है, ठीक है। अब t1 की x की वैल्यू कैसी आएगी देखो, अब हमको चेंज इन ये इसको भी कितना टाइम लगता है वो निकालना है ना, यानी चेंज इन टाइम निकालना है। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t रहता है, ठीक है। दूसरे इसमें लिखती हूँ मैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t रहता है,
ओके। x की वैल्यू, अब ये b डिस्टेंस भी गया और ये o पोजीशन से b भी गया और अगेन वो b को भी जाने वाला है, उतना ही b कवर करेगा, यानी इसको 2b डिस्टेंस कवर करना है। तो कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है। साइन ऑफ 1 इंटू सपोज इट इज़ t2, ठीक है। तो इसको हम 2b कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ ये हो गया t2, तो t2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 किसका रहता है वैल्यू, साइन इनवर्स 1, इट इज़ π/2, ये t2 मिल गया। देयरफॉर t2 माइनस t1 निकालना था, वो कितना आया, π/2 माइनस π/6 निकाला है हमने t1, इट इज़ इक्वल टू π/3 सेकंड, ठीक है। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। समझ में आया? थोड़ा सा इजी था पर कंसेप्चुअल था। आपको कंसेप्ट अगर समझ में आया होगा तो समझ में आया होगा अच्छे से ये। अब 18 नंबर वाला देखेंगे क्या है एग्जांपल, पढ़ती हूँ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t। f1 मास m1 है, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, t1 है, t1 पीरियड है, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हेन बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी। अब फर्स्ट बॉडी को ही मास m2 टाइड किया, यानी फर्स्ट बॉडी है ही, उसको ही मास m2 टाइड किया, ठीक है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट, सिस्टम ऑसिलेट होने लगी और पीरियड कितना हो गया, पीरियड बिकम्स ट्वाइस t, यानी ओरिजिनल टाइम से सॉरी यहाँ पे t1 नहीं लिखते हैं, t लिखते हैं, ओरिजिनल टाइम से वो ट्वाइस t हो गया है, ठीक है। कंपेयर द मासेस m1 एंड m2, यानी कंपेयर यानी m1 अपॉन m2 हमको निकालना है, ठीक है। समझ में आया? तो अब इसके लिए टाइम पीरियड और m जहाँ पे है उसका फॉर्मूला कंसिडर करेंगे। क्या है फॉर्मूला, ये नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ मैं अच्छे से, यानी t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ m अपॉन k रहता है, ठीक है। तो अब t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट m अपॉन k, दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन सपोज करो। और दूसरा है टाइम 2t है और मास है m1 प्लस m2 है, उसका इक्वेशन है सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, क्या मिलता है देखो, 1 को 2 से डिवाइड करो, t अपॉन 2t इज इक्वल टू 2π तो कैंसिल ही दिख रहा है, लिखती नहीं हूँ इसलिए, अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा m1 अपॉन ये m1 है, सॉरी यहाँ पे m1 चाहिए था, m1 अपॉन ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ओके, ये हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू के भी कैंसिल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, स्क्वेयरिंग करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, 1/4 इट इज़ इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 4m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, 4m1 माइनस m1 इज इक्वल टू m2 आएगा, दैट इज़ 3m1 इज इक्वल टू m2 आएगा, ठीक है। तो m1 अपॉन m2 कितना आ गया, तो यहाँ पे लिखती हूँ m1 अपॉन m2 कितना आएगा, देखो m1 अपॉन m2, यानी ये यहाँ पे भेज देंगे तो क्या होगा, राइट साइड में चला जाएगा 3, तो इट इज़ इक्वल टू 1/3। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, यही कंपैरिजन हमको निकालना है। तो ठीक है, तो आज हमने देखे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में हम 14 to 23 को सॉल्व करेंगे। तो आज तब तक के लिए ये होमवर्क है, आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, यानी आपको आता है कि नहीं, और फिर नहीं आएगा तो मैं लेने वाली हूँ, मैं समझाती हूँ उसके बाद में कल, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही, ओके देन, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।